दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है बलिदान। एक खूंखार लकड़बग्घे ने गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा था। रात में वह चुपके से गांव में घुस आता, कभी किसी पशु को मारकर उठा ले जाता तो कभी किसी बच्चे को। लकड़बग्घे को मारने की गांव वालों ने बहुत कोशिश की पर हाथ नहीं लगा। बाहर से शिकारी भी बुलाए गए लेकिन वह भी उसे मारने में असफल रहे। चारों ओर से निराश गांव वालों ने सोचा चलकर बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए, अब तो वही कोई रास्ता सुझा सकते हैं। वे सब मुखिया समेत बुजुर्गों के पास पहुँचे। उनके सामने अपनी समस्या रखकर उपाय पूछने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, जानवर आग से डरते हैं। रोज रात को गांव के चारों ओर आग जलाए रखो, लकड़बग्घा हरगिज नहीं आएगा। लेकिन यह तो बहुत मुश्किल काम है, एक युवक ने तर्क दिया। भला इतनी लकड़ी आएगी कहाँ से? घर में चूल्हा जलाने के लिए भी तो लकड़ी नहीं मिल रही, फिर इस काम के लिए कहाँ से मिलेगी? युवक की बात लोगों को उचित लगी। कुछ देर बाद एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, चलो लकड़ी नहीं तो ना सही, फिर तो ऐसा करो भैया, गांव के चारों ओर गहरी खाई खोद लो, उसमें लबालब पानी भर दो। लकड़बग्घा तैरना तो जानता नहीं, गांव में घुस नहीं पाएगा। पर तुरंत उनकी बात काटते हुए वही युवक फिर बोला, खाई खोदना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना पानी आएगा कहाँ से? गांव के अधिकांश कुएं तो सूख रहे हैं। बात तो सही है, कुछ लोग युवक से सहमत हुए। लेकिन गांव का मुखिया युवक को झिड़कते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ तुम हर बात में मेन मीख निकाल रहे हो। अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो तो फिर स्वयं कोई रास्ता क्यों नहीं खोज निकालते? क्यों अपना और बुजुर्गों का समय खराब कर रहे हो? बुजुर्ग की बात सुनकर युवक को बुरा तो नहीं लगा और उसने कहा कि बड़ों के सामने मुंह खोलते हुए मुझे संकोच हो रहा था। वैसे एक तरकीब मेरे दिमाग में है। उसकी बात सुनकर लोगों के चेहरे पर उत्सुकता दौड़ गई। कुछ सोचने पर वह बोला, एक भारी भरकम पिंजरा तैयार करवाइए जो अपने आप बंद हो जाता हो। मुखिया उसकी बात सुनकर व्यंग से हंस पड़ा और बोला, खाली पिंजरे में लकड़बग्घा घुसेगा ही क्यों? युवक ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, खाली पिंजरे में लकड़बग्घा क्यों घुसेगा? इसलिए पिंजरे के भीतर एक पशु बांधना होगा। पशु के लालच में लकड़बग्घा पिंजरे के भीतर छलांग लगाएगा, बस उसी झटके में पिंजरा बंद हो जाएगा। सुबह आप लोग उसे खत्म कर दीजिएगा, लेकिन इसके लिए हम में से किसी को अपना पशु बलिदान करना होगा। बोलिए मंजूर है? लोगों ने कहा मंजूर है। युवक की बात लोगों को जच गई। उन्होंने शाबाशी में उसकी पीठ ठोकी। फिर गांव के लोहारों को आदेश दिया कि वे कल संध्या तक अपने आप बंद हो जाने वाला पिंजरा तैयार करें। पशु की कोई समस्या नहीं है, इतनी बड़ी विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए कोई भी अपनी एक बकरी सहज दे देगा। सारी बात तय हो गई। लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन संध्या से पहले ही पिंजरा बनकर तैयार हो गया और उसे गांव की सीमा पर रख दिया गया। अब पिंजरे के अंदर पशु का बांधना या पशु का आना शेष था।
इसी बात पर लोगों में विवाद छिड़ गया। कोई कहता तुम्हारे पास बहुत सी बकरियां हैं, एक दे सकते हो। कोई कहता तुम्हारे पास तो दर्जनों भेड़ें हैं, तुम्हें दे दो। तो इस तरह से विवाद होते होते ये माहौल हुआ कि कोई भी बकरी या जानवर देने को राजी नहीं हुआ। इस तूतू मैमे में अंधेरा घिरने लगा। बात को कल पर टाल कर लोग अपने अपने घरों में चल दिए। लोगों को क्षुद्रता पर लोगों की क्षुद्रता पर युवक का मन खिन्न हो उठा। अपने झोपड़ी में लौटकर यह विचार करने लगा, लकड़बग्गा हर रात किसी न किसी की जान लेकर रहता है। आज जो है किसी को अपना आहार बनाएगा। हालांकि कल अवश्य कोई न कोई अपने पशु की बलि देने को राजी हो जाएगा, लेकिन अनिश्चय के कारण व्यर्थ ही एक निर्दोष को अपने प्राण गंवाने होंगे। उसने सोचा, अपने पशुओं के प्रति लोगों का मोह स्वाभाविक है। वे उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, इसलिए लकड़बग्घे की भेंट चढ़ाते हुए उन्हें कष्ट हो रहा है तो क्यों ना वह पिंजरे में स्वयं जाकर बैठ जाए। लकड़बग्घा उसे खा जाएगा, लेकिन गांव वाले तो इस भयानक मुसीबत से छुटकारा पा लेंगे। फिर वह अनाथ है, उसके मरने से किसी को कष्ट भी नहीं होगा, उल्टे सबका भला ही होगा और उसका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। युवक तुरंत पिंजरे में जाकर बैठ गया और लकड़बग्घे के आने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह जब गांव वाले शौच आदि से लिए खेतों की ओर निकले तो अनायास उनकी दृष्टि पिंजरे की ओर पड़ गई। पिंजरे में बंद लकड़बग्घे को देखकर वे हैरान रह गए। भागे भागे पिंजरे के पास पहुंचे। भीतर का दृश्य देखते ही उनकी आंखें विस्मय से फट गईं। युवक की अधखाई लाश पिंजरे के भीतर पड़ी थी और लकड़बग्घा अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा था। सभी की गर्दनें लज्जा से झुक गईं, आंखें भीग गईं। युवक ने अपने प्राणों की बलि देकर सारे गांव को संकट से उबार लिया था और उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था, जो वास्तव में सबके लिए प्रेरणा बन गया। तो ये तो है युवक का बलिदान और एक शिक्षा है दूसरों की सेवा के लिए। लेकिन इस तरह से कभी नहीं करना कि अपने प्राण देकर और किसी की रक्षा के लिए आगे आना, बल्कि इसकी जगह ऐसे कोई तरकीब करना कि अपने भी प्राण बचे और दूसरे के प्राण बचे, क्योंकि आपके भी प्राण, आपका भी जीवन कीमती है। धन्यवाद।